गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। बुक का नाम है डीके गोयल और लेसन नंबर है हमारा 5th, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस क्वेश्चन में हम लोग सीखने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। क्योंकि इस पूरे के पूरे चैप्टर में बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो परमानेंट क्या हो रही है, क्लोज हो रही है, बंद हो रही है। चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्टनर्स कितने हैं? 2, ए एंड बी। दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। उनका जो रेशियो है वो है 3:2। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज है और असेट्स है। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? असेट्स को क्लोज करना। असेट्स के बैलेंस कौन से होते हैं? डेबिट। तो उनको क्रेडिट करके क्लोज करना। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट। ये जो फर्स्ट एंट्री हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, इसके अंदर एक तो कैश एट बैंक को इंक्लूड नहीं किया जाता, एक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। चलिए जितनी भी असेट है उसको हम क्लोज करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मोटर व्हीकल, टू स्टॉक, टू डेटर्स। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बस। असेट्स के बैलेंस कौन से होते हैं? डेबिट। तो उनको क्रेडिट करके हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट। ध्यान रखिएगा ये जो फर्स्ट एंट्री पास करते हैं हम लोग, इसको हमेशा करते हैं अपन लोग बुक वैल्यू पर, यानी जो वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर लिखी है उसी वैल्यू पे फर्स्ट एंट्री की जाती है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 30,000। मोटर व्हीकल की वैल्यू कितनी है? 18,300। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 72,800। डेटर्स की फुल वैल्यू आएगी 1,13,200। देखिए यहां आप लोग गलती कर सकते हैं, डेटर्स की जो फुल वैल्यू है वही इस एंट्री में इंक्लूड होगी। अब असेट्स में लिखा हुआ है कैश एट बैंक। ये जो कैश एट बैंक लिखा हुआ है असेट्स में, इसको हम लेके जाएंगे बैंक अकाउंट में किस नाम से? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। इसकी वैल्यू कितनी है? 13,650। लायबिलिटीज पे आइए। लायबिलिटीज कितनी है? 2। एक तो क्रेडिटर्स और एक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेटर्स में से लेस होता है, बट उसको हम लोग लायबिलिटी लेते हैं। तो लायबिलिटी के बैलेंस कौन से होते हैं? क्रेडिट। इसको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग डेबिट करेंगे, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, पीबीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में क्या आ जाएगा? बाई क्रेडिटर्स, बाई पीबीडी। पीबीडी की फुल फॉर्म होती है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू हमें दे रखी है 97,500, पीबीडी की 2,450। ये जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं इनको हम लेके जाएंगे कैपिटल अकाउंट में किस नाम से? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ए की वैल्यू ए में आएगी और बी की वैल्यू बी में आएगी। ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी, पार्टनर ए और पार्टनर बी। बैलेंस शीट में जितने भी आइटम थे वो सारे के सारे हम लोग रिलेटेड अकाउंट में पुट कर चुके हैं। एक बात ध्यान रखना, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? बैलेंस शीट में जितने भी आइटम हैं उन सारे के सारे आइटम्स को ट्रांसफर करना, क्लोज करना बुक वैल्यू पर। चलिए ये काम तो हमारा हो चुका है।
अब हम एडजस्टमेंट पे आते हैं। नीचे लिखा हुआ है पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि पार्टनरशिप फर्म को डिजॉल्व कर दो। स्टॉक मोटर व्हीकल को सेल आउट कर दिया। स्टॉक से हमें पैसा मिल रहा है 77,600 सेल आउट करने से, और मोटर व्हीकल को सेल आउट करने से मिल रहा है 16,950। अब इसके बाद में दो चीजों की वैल्यू आपके सामने आ गई है, मोटर व्हीकल, स्टॉक। डेटर्स के बारे में लिखा हुआ है, डेटर्स से फुल पेमेंट आ गया। डेटर्स के बारे में लिखा हुआ है कि डेटर्स से फुल पेमेंट आ गया, कितना? 1,13,200। और इसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया है 43,200 में, 43,500 में। इनको हम प्लस कर लेंगे। क्वेश्चन में असेट कितनी है? 4। चारों की 4 असेट्स को हमने क्या किया? सेल आउट कर दिया है। असेट्स को सेल किया, उनसे पैसा कितना आ गया? 2,51,250। जब असेट्स को हम सेल करेंगे, उनसे पैसा आएगा, तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्टिंग क्या होगी? बाय बैंक। $2,51,250। अब बैंक अकाउंट में भी हमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी टू रियलाइजेशन, 2,51,250। अब हमारा काम क्या होगा? लायबिलिटीज को पेमेंट करना। क्वेश्चन में लायबिलिटी केवल दो ही है, क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 97,500, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया 1,700 डिस्काउंट पर, यानी 97,500 में से 1,700 का डिस्काउंट दे दिया गया, तो पेमेंट कितना किया? 95,800। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का पेमेंट नहीं किया जाता। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी हैं, उसका भी पेमेंट किया जाएगा। तो टोटल पेमेंट जो होगा वो होगा 97,050। पेमेंट की एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन में भी पोस्टिंग करनी पड़ेगी और बैंक में भी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 97,050, और बैंक में आ जाएगा बाई रियलाइजेशन 97,050। क्वेश्चन में जितने भी एडजस्टमेंट थे या बैलेंस शीट में जो जो वैल्यू लिखी हुई थी, सारी की सारी मैंने यूज में ले ली है। अब हम लोग चलते हैं आगे। हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो काम ये होता है प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना, यानी एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट का जो साइड ज्यादा है उसको पहले ऐड करेंगे। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसको हम पहले ऐड करेंगे। इसका टोटल आ रहा है 3,51,200। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को लेस किया जाएगा।
ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 19,850। ये जो मैंने सर्किल किया है ना येलो कलर से, ये बैलेंसिंग फिगर है। हाँ, ये हमारा प्रॉफिट है, इसको दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। इनका रेशो क्या है 3:2। तो इस प्रॉफिट को 3:2 में डिवाइड कर देंगे तो 11,910, 7,940। तो इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ रहा है 19,850, जिसको मैंने ए और बी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब ये जो प्रॉफिट है इसको हम लेके जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। बी का तो था 7,940 और ए का है 11,910। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। ऐड करेंगे 70,940। कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा टू बैंक, यानी बी को आपने फाइनल पेमेंट कर दिया 70,940। अब बात करेंगे हम लोग ए की। 96,910, 96,910। ये जो मैंने सर्किल किया है ये बैलेंसिंग फिगर है। इसका मतलब ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन हमने ए को पेमेंट किया है 96,910 और बी को पेमेंट किया है 70,940। इसको हम लेके जाएंगे बैंक अकाउंट में। तो बाई एस कैपिटल और बाई बीस कैपिटल। ए को जो पेमेंट किया है वो किया है 96,910 और बी को पेमेंट किया है 70,940। अगर हमारा कैश अकाउंट इक्वल है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग कैश अकाउंट को ऐड कर लेते हैं एक बार। ये टोटल आ रहा है इसका 2,64,900। $2,64,900। इस साइड को ऐड कर लेते हैं। $2,64,900। अगर हमारा बैंक अकाउंट इक्वल आ गया, यानी बैंक अकाउंट का जो डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल आ गया, डेट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट। उससे क्या निकाला, प्रॉफिट या लॉस। उसको हमने ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और बैंक अकाउंट अगर हमारा इक्वल आ गया, डेट मीन्स हमारा क्वेश्चन 100% क्या है, सही है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।